साल 2024 कन्या राशि व कन्या लग्न के जातकों को बनाने वाला है भाग्यशाली। साल 2024 में आपको पूरे साल भाग्य के सपोर्ट से आप क्या क्या अचीव करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि साल 2024 कन्या राशि व कन्या लग्न के जातकों की करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, विद्या की स्थिति, साथ ही आपके जीवन में भाग्य की स्थिति, समस्त प्रकार की चीजों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या लग्न किन व्यक्तियों का होता है, क्योंकि राशि से तो आप लोग अवगत हैं, आप जानते हैं। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6, तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है। तो 1 मई 2024 से देव गुरु बृहस्पति, जो कि आपके चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, आपके सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, वो प्रवेश करने जा रहे हैं आपके भाग्य में। यानी साल 2024 सुख सुविधाओं से भरा हुआ होगा, फुल ऑफ लग्जरी होगा। इस समय पर जहां एक तरफ आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, वहीं दूसरी तरफ ये साल फुल ऑफ लग्जरी वाला होगा। परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंथ बाय मंथ, यानी जनवरी से दिसंबर तक हर एक मंथ में हम किस प्रकार से क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आने हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं 7 जनवरी से 1 फरवरी का जो अंतराल रहेगा, इसमें आपके लग्नेश स्वयं बुध देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। और चतुर्थ भाव होता है मित्रों लग्जरी का भाव, खुशियों का भाव, सुख सुविधाओं का भाव। तो आप समझ लीजिए साल के प्रारंभ में ही साल 2024 आपके लिए सुख सुविधाएं और खुशियां की सौगात लेकर आ रहा है। तो ये साल आपके लिए कितना सुंदर रहने वाला है। इस समय पर लग्जरी बढ़ेगी, माता से संबंधित कोई चिंता है तो कम हो जाएगी। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। साथ ही इस समय पर आप घर, गाड़ी, वाहन या कोई भी सुख सुविधा का साधन खरीदना प्लान कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कन्या लग्न के जातक साल के प्रारंभ से ही अपने लिए कार, घर, इस प्रकार की अन्य सुख सुविधा के साधन खरीदने की स्थिति में रहेंगे। तो आप इसके बारे में प्लानिंग अभी से कर सकते हैं। इसके बाद 1 फरवरी से 20 फरवरी का जो अंतराल रहेगा, उस समय आपके लग्नेश पंचम भाव में विराजमान होंगे। और पंचम भाव किसका होता है? सडन ऑफ बेनिफिट, यानी इस टाइम पर एक बार फिर आपको आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। यह आकस्मिक लाभ धन से संबंधित हो सकता है, संतान से संबंधित हो सकता है, शेयर से संबंधित हो सकता है। यानी यहाँ पर आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने के योग बनेंगे। इसके बाद 20 फरवरी से 7 मार्च का जो अंतराल रहेगा, आपके लग्नेश छठे भाव में होंगे और ये समय पीड़ित स्थिति होती है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? तो जॉब करने वाले जातकों के लिए तो अच्छी स्थिति बनेगी। गुप्त शत्रुओं पर आप एक बार फिर से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी अब चीजें आपके फेवर में आएंगी इस समय पर। यदि कोई लोन की स्थिति बनी हुई है तो वहां पर भी बेटर हालात बनेंगे। परंतु इस समय पर आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो सकती है, यानी आपके मन में कंफ्यूजन की स्थिति, कोई डिसीजन लेना है तो बहुत देर तक समझ ही नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। इस समय हेल्थ के प्रति आपको ज्यादा ध्यान देना है। बहुत तेजी से आगे दौड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस समय पर जिस स्थिति में आप बने हुए थे उसी स्थिति को मेंटेन रखिए। यहाँ नया शॉट मारने का वक्त नहीं है। इस समय में ठहराव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने का ये वक्त रहेगा। परंतु 7 मार्च से 26 मार्च एक बार फिर आपके लग्नेश बुध देव पूरे जोश के साथ आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। और सप्तम भाव में आने के बाद आप समझ सकते हैं आपके दैनिक रोजगार में जो पिछले दिनों एक ठहराव सा आ गया था, वो फिर ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी ये सुंदर योग बनाएंगे। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करते हैं वहां पर भी अच्छी स्थिति बनेगी। इस समय पर आप एक बार फिर बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। सारी कंफ्यूजन की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। अब आगे बढ़ के जानते हैं 26 मार्च से 9 अप्रैल तक जब आपके लग्नेश अष्टम भाव में रहेंगे, एक बार फिर आपके कार्यों में रुकावटों की और डिले की स्थिति बनेगी। परंतु रुकावटों से, डिले से जो एक स्ट्रेस पनपता है, उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, ये सीखने का वक्त मिलेगा आपको इस अंतराल में। आप जानेंगे कि मार्ग में जब कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उनको मैनेज कैसे करना है।
इसकी जानकारी आपको मिलेगी, ये ज्ञान आपको होगा। ये समय ठहर कर मैनेज करने का है, किस प्रकार से चीजों को करना है उसकी प्लानिंग करने का ये वक्त है। इस समय यदि आप हायर स्टडीज कर रहे हैं वहां पर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। यदि आप ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं, गूढ़ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर भी अच्छी स्थिति बनेगी। ससुराल का अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ससुराल से संबंधित यदि कोई अलगाव चल रहे थे तो वो भी इस समय पर समाप्त होंगे, परंतु फिर भी आपको तेजी से इस समय पर आगे नहीं बढ़ना है। ये समय बैठकर प्लानिंग करने का है। इसके बाद 9 अप्रैल से 10 मई तक फिर बुध देव पीछे आकर आपके सप्तम भाव में वापस से प्रवेश करेंगे। जो काम पिछले महीने छूट गए थे, आपके दैनिक रोजगार में जो काम अटक गए थे, वैवाहिक जीवन में भी यदि कोई स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी, वो समस्त स्थितियों में अब सुधार आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वो समय रहेगा जिसका पूरा लाभ आपको उठाना है और अपनी पिछली जो चीजें छूट गई थी उसको इस समय पर कर लेना है। इसके बाद 10 मई से 31 मई तक एक बार फिर बुध देव आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे। फिर कार्यों में ठहराव आएगा, फिर एक बार आपको प्लानिंग करने का अवसर प्राप्त होगा और इस बार जो आप प्लानिंग करेंगे वो बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि अब बुध देव आपके भाग्य में प्रवेश करने वाले हैं। तो 31 मई से 14 जून तक बुध देव आपके भाग्य भाव में रहेंगे। जो भी कार्य आपके मेहनत करने से भी नहीं बन पा रहे थे, प्लानिंग करने से भी नहीं हो पा रहे थे, लोगों से एडवाइस लेने के बाद भी नहीं बन पा रहे थे, सब तरह से अपनी ज्ञान लगाने के बाद भी जो कार्य नहीं बन पा रहे थे मित्रों, वो कार्य इस समय पर बनेंगे, क्योंकि यहाँ आकर आपको मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके भाग्य में प्रवेश कर ही चुके हैं। इन दोनों के सामंजस्य से आपके लग्नेश बुध देव साथ ही देवगुरु बृहस्पति के सामंजस्य से ये समय आपको बना देगा पूर्णतया भाग्यशाली। अब आगे के पूरे साल में आपको भाग्य का साथ बहुत अच्छे प्रकार से मिलने के योग बनते रहेंगे। जितना भी रुकना था, जितनी भी स्ट्रेस था, जितना भी डिले था, वो अभी तक था। अब इसके आगे आपको तेजी से आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं पड़ेगा। 14 जून से 29 जून का जो समय रहेगा, इस समय आपके लग्नेश आपके करियर भाव में, कर्म भाव में प्रवेश कर चुके होंगे और जब लग्नेश ही कर्म भाव में आ जाए तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे योग बनाएंगे। आप अपने कार्य बहुत ही अच्छे प्रकार से करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे। आप लोग इस तरह से करेंगे कि आपके ज्ञान को देखकर, आपके इंटेलिजेंस को देखकर आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। ऐसे योग आपके जीवन में इस समय पर बनेंगे। इसके आगे यदि बात करें, 29 जून से 19 जुलाई के अंतराल में आपने पिछले महीने जो मेहनत की है उसके फल प्राप्त होंगे। यानी इस समय पर 19 जुलाई से पहले पहले आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपकी सैलरी बढ़ने के योग बन सकते हैं, कोई रिकॉग्निशन मिलने के योग बन सकते हैं, साथ ही आपको बड़े भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में यदि स्वास्थ्य से संबंधित छोटे छोटे कष्ट पिछले दिनों चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये समय आपके लिए रहेगा बेहद खास। अब आगे बढ़ते हैं। 19 जुलाई से 22 अगस्त का जो वक्त रहेगा, इसमें आपके लग्नेश द्वादश भाव में आ जाएंगे। यहाँ अगर आपको स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, फिजूल खर्च पर रोक लगाकर रखनी है, हॉस्पिटल के चक्कर इस महीने लग सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से अवेयर रहना है। परंतु क्या अच्छा होगा, तो विदेश से संबंधित अच्छी स्थितियां बनेंगी। यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कार्य करते हैं वहां अच्छे योग देखने को मिलेंगे। यदि विदेश से संबंधित कोई अन्य गतिविधि भी चल रही थी तो वहां पर भी अब सक्सेस मिलने के योग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या नहीं करना है और क्या करना है, दोनों ही चीजों के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। इसके बाद 22 अगस्त से 4 सितंबर एक बार फिर बुध देव आपके एकादश भाव में आएंगे। यहाँ आकर एक बार फिर आपकी डिजायर्स को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। पिछले दिनों जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में कुछ कमी रह गई थी, आपके कोई कार्य रह गए थे, कार्यों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो अब इस समय पर आपकी एक्सपेक्टेशन भी पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। आपकी इच्छा अनुसार समस्त कार्य बच जाएंगे। और यदि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, विदेश से संबंधित कोई कार्य बच गए तो वो कार्य 4 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में अवश्य बन जाएंगे। तो मित्रों ये सभी डेट्स आप नोट करके रखिए, तभी आप अपने अगले साल को सही तरह से प्लान कर पाएंगे। अब आगे बढ़े। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर का जो अंतराल रहेगा, इस समय आपके लग्नेश आपके लग्न में उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, यानी सबसे पावरफुल रहेंगे बुध देव साल के इस अंतराल में।
तो इस पीरियड को जरूर नोट करके रखिए। जो भी महत्वपूर्ण बड़े डिसीजंस आपको लेने हैं अगले साल में, कोई बड़ा कार्य आपको करना है जिसकी आप बहुत समय से प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उस कार्य को अंजाम देने का वक्त ये रहेगा। तो इस डेट को आप अवश्य नोट करके रखिए। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी, पार्टनरशिप में भी अच्छे योग बनेंगे। यदि कोई नया कार्य पार्टनरशिप में करना है आपको, उसके लिए भी ये समय खास रहने वाला है। तो इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से आपको ध्यान देना है। ये समय आपके दैनिक रोजगार में तेजी से वृद्धि करने का भी रहेगा। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय बेहद खास रहेगा। इसके बाद 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर का जो अंतराल रहेगा, यहाँ आपको धन से संबंधित विशेष लाभ होंगे। पिछले महीने जो आपने नए डिसीजन लिए हैं उसके तुरंत ही फल मिलने आपको प्रारंभ हो जाएंगे। परिवार का सपोर्ट प्राप्त होगा और आपकी वाणी पर सरस्वती विद्यमान होंगी। एक अलग ही प्रभावशाली आपकी वाणी हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए, जो भी कार्य आपके और किसी भी तरह से नहीं बन रहे हैं, वो कार्य अब आपके बात करने से, आपके बोलने से बन जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं बुध देव। इसके पश्चात साल के लास्ट में 29 अक्टूबर से साल के अंत तक बुध देव आपके तृतीय भाव में रहेंगे। यानी यहाँ से ये पीरियड जो रहेगा, साल के अंत के 2-3 महीने, ये समय आपकी अधिक मेहनत करने का रहेगा। आपकी ट्रैवलिंग इस समय पर बढ़ जाएगी, परंतु उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो इस समय पर स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग के टाइम पर अपनी एक्सरसाइजेस, अपने खान पीन, इन सभी चीजों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, वरना स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जनवरी से दिसंबर तक हर चीज की जानकारी प्राप्त की। अब ये जान लीजिए कि आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि साल 2024 को आप बना सके यादगार। तो मित्रों, पहला उपाय जो आपको करना है वो है राहु व केतु के मंत्रों का जाप, क्योंकि ये आपके लग्न सप्तम में विराजमान है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन में स्थिति को बिगाड़ सकते हैं या फिर आपकी पार्टनरशिप को खराब कर सकते हैं। दैनिक रोजगार में भी अड़चने उत्पन्न कर सकते हैं। तो इनके उपाय करने अत्यंत आवश्यक है। तो वो पहला उपाय कीजिए, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके साथ ही गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश है। जितना ज्यादा आप गणेश जी की उपासना करेंगे, उतने ही अच्छे योग बुध देव आपके लिए बनाकर देंगे। तो ये 2 उपाय आपने किए तो निश्चित तौर पर स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। यदि आप जॉब करते हैं या कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसे हैं, दोनों ही स्थितियों में शनि देव की उपासना करना भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। तो आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति आपको बनाकर देंगे। तो आशा करती हूँ ये समस्त जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। जाने से पहले एक बार कहना चाहूंगी, साल 2024 आप सभी के लिए ढेर सारी खुशखबरियां लेकर आए, ऐसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।